Glada Express channel entanga mar susbetnga Mohammed Musa road safety mandi diring lajugi jaqbu ARTO Kargil yadana nasukla transporter association laqtuti ka diring bus stand Kargil malakyosin gawanuk fesasang ASP Nitin Yadav Fesford on prezoste ketin dana nasukla khimiti yanu khakurunna driver unis khaglane di khortans pianuk aching yan driver ulla hagu salin chi base tanpo base driving bachazin gadi tanpo base ga suwas tulcha zinga suwas na jaqcha zanjare don iskola hagu salin yanda sapo fesper report chile chuget entertain jokes लद्दाख एक्सप्रेस से हमारा मिनी बस जो अपने अपने गांव रूट में चलते हैं, इसको भी आप लोग देखना पड़ेगा। सिटेज क्रेज का मकसद ये है, जहाँ पे एक आदमी खड़ा होगा वहाँ पर हम मजबूर से रोकना पड़ता है, तो हमें कभी ट्रैफिक वाला भी यहाँ पे तंग करते हैं। अब ड्राइवर जाएगा कहाँ? कोई वीआईपी लोग ओवरटेकिंग करके आता है उस साइड से, कोई एम्बुलेंस लेके आता है। तो इनमें जो है सर यहाँ पे सरिया भी गिराया हुआ है। रूट को जितना रोड है उसको रूट के लिए छोड़ दीजिए ना। जो दुकानदार आप किराया देते हो उसका किराया देते हो, आप रोड का तो नहीं देते। रोड का तो हम टैक्स भरते हैं। आपने वहाँ सरिया गिराया है, आपने वहाँ वर्कशॉप लगाए, वर्कशॉप वाला अपना जितना उसको गाड़ी अंदर आती है उस पे अपना गाड़ियां रख ले। रोड पे क्यों रख रहे हैं गाड़ियां? अगर ये एरिया अगर म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में आता है, इसको म्यूनिसिपैलिटी वाले देखे, ना आता है अगर ग्रिफ वालों के अंडर आता है वो देखे। नहीं तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है, जिसमें हमारा SHO साहब है, कोई भी वहाँ से हर टाइम चलते रहते हैं। मेहरबानी सर, मैंने ये पहले मीटिंग में भी बोला था, ऐसा चीज करके रखा है जिसका मेरे पास फोटो है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज आखिरी दिन था, क्योंकि इस पैगाम को हमें पूरे साल तक फॉलो करना है कि हमें जो ये मैसेज है रोड ट्रैफिक सेफ्टी का, कि लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चले, सीट बेल्ट लगाए, स्पीड लिमिट के अंदर चले। तो ये जो मैसेज है वो पूरे साल जाना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए, आखिरी आदमी तक जाना चाहिए। तो इस जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ था, इसका यही मकसद था कि जो हमारा रोड सेफ्टी है, जो हम मतलब रोड पे चलने का सलीका होता है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो पेडेस्ट्रियन हो, तो आज हमारा ये जो प्रोग्राम था ये यही था कि जितने भी यहाँ पे ड्राइवर्स थे, प्रेसिडेंट यूनियन आए हुए थे, मजदा हो चाहे टैक्सी का हो चाहे वो 407 हो, तो उन सबको हमने यही मैसेज दिया है कि आप जो है ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, ताकि जो एक्सीडेंट्स है वो कम से कम हमारे ज़िले कारगिल में हो। सर, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से कुछ इश्यूज आपके नोटिस में लाए हैं, तो इसको किस तरह से आप अमली जामा चाहेंगे? जो भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इश्यूज़ है वो जो रिस्पेक्टिव चैनल्स है, चाहे वो DC साहब हो चाहे वो PHE डिपार्टमेंट का जैसे इशू उठाया कि पानी वो डालते हुए जा रहे हैं, फिर दूसरा म्यूनसिपैलिटी का एक इशू उठा था कि जो रोड के साइड में कुछ अननोन सामान जो पड़ा हुआ होता है वो थोड़ा इशू क्रिएट करता है ट्रैफिक के बीच में। तो ये जो इश्यूज़ है वो विद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट उठाए जाएंगे, और जो भी कारगिल पुलिस का रिगार्डिंग जो इशू होगा वो थ्रू SSP साहब हम उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सर, ड्रग्स मैनेंस के बहुत सारे इश्यूज अभी भी देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे पुलिस किस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं सर ड्रग्स जितने भी ड्रग्स रोकथाम के लिए? जी, हम एक तो रोकथाम के लिए हमने काफ़ी मतलब लास्ट ईयर का मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने काफ़ी FIRs करी थी। इस साल भी हमने FIR करी है, परसों एक FIR हुई है हमारी ड्रग्स NDPS केस के अंदर। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हम स्कूल के बच्चों को या फिर जो थोड़े कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए उनको और उनके फैमिलीज़ को हम बताते हैं कि भाई ऐसे कि मतलब ये एक गलत काम है और इनसे दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा फिर हमारा जो हम एक लीगल एक्शंस जो है हमारा NDPS केस के अंदर हम वो FIR करते हैं उसमें और लीगल कार्रवाई करते हैं। इस साल हमारा प्लान है कि हम सिर्फ कंज्यूमर तक ना रहे, हम उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी हम निकालने की कोशिश करेंगे कि ये सामान कहाँ से आ रहा है, उसको भी हम नैप करने की कोशिश करेंगे, और उसके जो आगे फ्रंट में कंज्यूमर्स हैं उन तक भी हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कारगिल की आवाम को कि अगर आपको कोई भी ऐसी सूचना मिलती है कि कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है या फिर कोई ड्रग्स को बेच रहा है, तो वो कृपया करके आप पुलिस के सामने लेके आए, तो वो इन्फॉर्मेशन वाले को मतलब हम थैंक यू करेंगे कि भाई आप जो ये ड्रग्स का जो मिनेस है इस कारगिल में हम उसको ख़त्म करेंगे उसके माध्यम से। तो हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे और उनका कहीं नाम भी नहीं आएगा, जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन देता है ना हमें, वो हमारे सोर्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो
हम आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन लाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कारगिल पुलिस अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री एसएसपी श्री राम सर, उसमें हम बिल्कुल इसको ऐसे ले रहे हैं कि फ्रंट लाइन की तरह ले रहे हैं कि हमें इस पर कार्रवाई करनी ही करनी है। ड्रग्स पे हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे इस बार। सर, पब्लिक का बहुत शिकायत है कि यहाँ पे कंजस्ट होने की वजह से पार्किंग का जगह भी नहीं है और चालान ज़्यादा हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये देखिए, ये तो बात सही है आपकी, पार्किंग की जगह नहीं है। यहाँ के बाज़ार के आप लोगों को पता ही है, बरू में भी पार्किंग की जगह नहीं है, पर मार्केट वाले को भी अपनी मार्केट चलानी है तो उसको गाड़ी भी खड़ी करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपने देखा कि सर्कुलर रोड पे और मार्केट एरिया में कुछ डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस बनाई हुई है, मतलब वो मार्क करी हुई है वाइट लाइन से, तो उसमें अगर गाड़ी जनता खड़ी करती है तो कोई इशू नहीं हो रहा है। बट इशू हो जाता है कि उसके अदर भी एक सेकंड लाइन बना के जनता गाड़ियाँ खड़ी करती है। तो जो ट्रैफिक पुलिस होगी या कारगिल पुलिस होगी, देखिए हम तो रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। व्हेनेवर अगर हमें दिखता है कि भाई कोई नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर कारगिल पुलिस क्या कर रही है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल उठेंगे। सर, शहर के अंदर फुटपाथ पे जो दुकानदार जो है वो अपने सामान रखते हैं, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक का इशू रहता है, लोगों की शिकायत है, लोगों को फुटपाथ पे चलने के लिए भी कभी जगह नहीं रहता है। तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बेसिकली अगर ये बाज़ार के अंदर काम हो तो म्यूनसिपैलिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उसको वो हटाए, उस सामान को, जो भी वो फुटपाथ को जो कैप्चर करके बैठे हैं सामान वामान डाल के। बट ऐसा जो पुलिस है, कारगिल पुलिस, हम तो सिर्फ ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, जो फ्री फ्लो ऑफ पेडेस्ट्रियन जो चल रहे हैं रोड पे, उनको कोई दिक्कत ना आए, तो हम उसमें भरपूर कोशिश करते हैं। पब्लिक का हमारे साथ बहुत ताउन है, कोई भी पब्लिक की तरफ से हमें शिकायत नहीं है इन 3-4 सालों में, और ऐसा कोई शिकायत नहीं है। अगर होगा भी तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर किसी का कोई भी शिकायत हो वो हमारे पास पहुंचाए। अगर कोई गाड़ी आपको नहीं जाती है अस्पताल, यहाँ से सवारी भर के, अगर एक आदमी को भी अस्पताल जाना है या एक आदमी को भी अगर आपको टीवी टावर जाना है, अगर कोई भी ड्राइवर मनमानी करता है, आपको नहीं लेता है, उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, उस पर हम तुरंत एक्शन करेंगे। जो हमने एक्सरसाइज की है उस चीज़ को जहन में रखना पड़ेगा हमें साल भर के लिए, कि यहाँ से हमें कौन सी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, हमें तेज़ रफ्तारी से गाड़ी को नहीं चलाना है, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है, फ़ोन का इस्तेमाल गाड़ी चलाते वक्त नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं इनके जो ड्राइवर साहिबान हैं ये एम्बेसडर्स हैं, ये इस कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। इसमें VIPs आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं। सबसे पहले अगर कहीं कोई भी फॉरेनर यहाँ आएगा, वो यहाँ के ड्राइवर से पहले उसका इंटरेक्शन हो जाता है, क्योंकि वही उसको यहाँ पे पहुँचाता है। तो जब ये को महज़िब हो, ड्राइवर एकदम अपनी जो सलाहियतें और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने की कोशिश करेगा, तो वो टूरिस्ट में भी एक इम्पैक्ट जाता है। देखो ये यहाँ का ड्राइवर है, कितना होशियार है, कितना बेदार है इसका सोच, तो इस कौम की जो वो पहचान है वो आगे बढ़ जाती है। जन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब बाज़ात।